नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक है 18 अगस्त, दिन सोमवार, और हम सब अध्ययन करने जा रहे हैं आज का समसामयिक मुद्दे अर्थात करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे प्रमुख न्यूज़पेपर्स हैं, सोर्सेस हैं, उनमें ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं या ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए न केवल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बल्कि लगभग सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए आवश्यक हो जाते हैं। उन सभी आर्टिकल्स को हम लोग आज कवर करेंगे। इसी के अंतर्गत हम आप लोगों को यह भी सूचित करना चाह रहे हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग एक बाइलिंगुअल टर्म में लेकर के चलेंगे, ताकि हमारे जो चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं या हिंदी माध्यम से अध्ययन करने वाले जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं, उनको भी आसानी से जो हमारे ये करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं, इनके नोट्स टेकिंग में और समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इसी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला अपना आर्टिकल देख रहे हैं, जैसा कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसको दिया हुआ है और साथ साथ में लगभग सभी न्यूज़पेपर में आप देखेंगे श्री अरबिंदो घोष जी का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुन रखा होगा। हिस्ट्री के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसी के अंतर्गत ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल के समय में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इनको होमेज ट्रिब्यूट प्रेजेंट किया है। तो जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड होमेज टू श्री अरबिंदो घोष। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड होमेज टू श्री अरबिंदो घोष। कलर कौन सा रखा ना, हमें लगता है तो कोई शब्द ठीक है, ये भी ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, इन्होंने मिनिस्टर फॉर होमेज, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हैज पेड होमेज टू श्री अरबिंदो घोष। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री अरबिंदो घोष जी को एक ट्रिब्यूट पेश किया है। तो वो ट्रिब्यूट क्या है, कैसा है ट्रिब्यूट? कलर भी हम लोग ध्यान रखेंगे साथ साथ में कि हमारा कलर कॉम्बिनेशन भी बना रहे। इसी के अंतर्गत अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट बात एक ये भी बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि उसी में हम लोग उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो बहुमुखी थे। इस चीज़ का भी बहुत ही ध्यान रखेंगे, जैसे कि चाहे स्पिरिचुअलिटी का विषय रहा हो, फिलॉसफी का विषय रहा हो या नेशन बिल्डिंग का विषय रहा हो, लगभग सभी प्रकार के जो विषयों में इनकी भूमिका बहुत ही अग्रणी हो जाती है। और
अरविंदो जी का जो हमारा विषय है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 15 अगस्त 1872 के आसपास इनका जन्म हो रहा है। तो 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? वो कलकत्ता में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वो कलकत्ता में हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हम लोग देखेंगे, इसमें भी देख सकते हैं, ये हमारे अरविंदो घोष जी हैं। इनके वक्तव्य से ही आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का इनका जीवन रहा होगा, किस प्रकार की इनकी शैली रही होगी। अब हम लोग देखेंगे कि अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ही रिसीडेड अर्ली एजुकेशन इन द क्रिश्चियन कन्वेंट स्कूल इन दार्जिलिंग बिफोर परस्यूइंग हायर। सो यहाँ पर आप इनके एजुकेशन की भी बात देख सकते हैं। क्रिश्चियन कन्वेंट स्कूल जो है वहाँ से इनकी एजुकेशन हुई है। तो क्रिश्चियन कन्वेंट स्कूल है जिसकी बात की गई यहाँ पर है। क्रिश्चियन कन्वेंट स्कूल में इनकी रिसेंट अर्ली एजुकेशन हुई है। अगला स्लाइड हम लोग जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स जो कि एग्जाम्स के लिए आवश्यक हैं कवर किए जा सकें। नेक्स्ट स्लाइड इज लाइक, आप इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन देख सकते हैं, लाइक इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना ए फ्लैगशिप मिशन एम्ड एट reducing the urban housing shortage in India launched। तो आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? तो इस क्वेश्चन में बात की गई है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो हमारे शहरी आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक, तो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है कि आपको बताना है किस वर्ष। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आप लोग अपने कार्य को अच्छे से करें। धन्यवाद। आप लोग अपनी लाइफ में सफल हो। इन्हीं सब आशाओं के साथ में हम लोग कल नया सेशन लेकर के आएंगे। आज का कोट आप लोगों को ध्यान रखना है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हम लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा और इससे हम लोगों को कुछ नया करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। साथ में आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में लिखें ताकि हम इसमें नए इम्प्रूवमेंट कर सकें और आप लोगों का जो समस्याएं हैं उसको भी सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।